बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइद तस्दीक अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो है स्वात में जो है तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और ये बहुत बड़ा जलसा था और यहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ ने जो है अपनी ताकत का जो है तगड़ा मुजाहरा किया। इस पर जो कि हम आखिर में बात करते हैं, सबसे पहले जो है अजहर मशवानी के भाइयों की गुमशुदगी के हवाले से बात करते हैं कि अजहर मशवानी के भाइयों की को जो है गुमशुदगी, जो कि प्रोफेसर्स थे और वो जो कि कुछ लिखने निकालने का रखते थे, इस बिना पर उनके भाइयों को जो है जबरन गुम कर दिया गया और अभी तक लापता है। उनके बारे में कोई कुछ भी इल्म नहीं हुआ। इसी सिलसिले में जो है बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमों ने भी जो है अपनी तौर पर जो है कोशिशें कर रही हैं, लेकिन ये अब जो है मामला जो है अदालत में जाना चाहिए। जिस तरह के अहमद फरहाद का मामला जो है वो जस्टिस मोहसिन कैनी की अदालत में गया और उन्होंने जो है बड़े दलेराना अंदाज से जो है जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो है वो कहा कि जब इनको जो है वो जितनी भी जबरी गुमशुदगियाँ हैं, इन लोगों को जो है वो बाजियाब करवाया जाए और फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो जबरन जो है दूसरों को अगवा करते हैं और फिर लापता कर देते हैं और फिर इससे लातलकी का इजहार भी करते हैं। अब जो कि जो है अजहर मशवानी के भाई हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों जो कि हमारे मुल्क का असासा होते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो है इस तरह का सलूक, हक के रायदही का हक सबको हासिल है। मैंने पहले भी बात की थी कि हर बात को जो है तनकीदी नज़र से ना लिया जाए। तनकीद की जाती है इस्लाह के लिए। तनकीद का मकसद आपको जो है नीचा दिखाना नहीं होता है। तनकीद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह के लिए होती है और अगर उसकी इस्लाह कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जिस पर बहुत सारे लोग जो है आप पर तनकीद कर रहे हों तो ये ज़रा थोड़ी सी अपने गिरेबान में झांक लिया जाए कि कहीं हम लोग जो हैं वो गलती पर तो नहीं है। इसी सिलसिले में फवाद चौधरी ने भी जो है ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अब तक जो है अजहर मशवानी के भाइयों के बारे में जो है वो कमज़ोरी दिखाई जा रही है और इस पर जो है लाहौर चीफ जस्टिस को जो है वो नोटिस लेना चाहिए कि ये जबरी गुमशुदगियां का सिलसिला कब तक चलेगा और क्यों होती हैं, इनको ख़त्म किया जाए। अब जो एक नए और सबसे बड़े मसले पर आते हैं। एक काला कानून जो है वो पास किया गया है जिसमें जो है हद के इज़्ज़त का जो कानून है और इसमें देखें हद के इज़्ज़त के कानून में जो है इस वक्त कायम गवर्नर जो हैं उन्होंने इसको पास किया है और वो अहमद खान हैं जो कि स्पीकर हैं असम्बली के। उन्होंने जो है इसको जो है वो पास किया और इसमें पीपल्स पार्टी अंदर से चाह यही रही थी कि ये कानून पास हो, लेकिन जो है वो सामने भी आना नहीं चाहती थी। बड़े वो उन्होंने तरीके से कहा, ये बात कर दी कि जी हमारे वो गवर्नर साहब मौजूद नहीं हैं, आप इसको पास कर सकते हैं और उन्होंने भी इसमें बराबर का हिस्सा लिया। इससे साबित हुआ कि इस मुल्क में जो है किसी को भी कोई अपनी राय देने का हक नहीं है। गरीब की इज्जत नहीं है मुल्क में, जो है आम आदमी की इज्जत नहीं है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ अगर इज्जत है तो सियासतदानों की है, इज्जत है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की है, इज्जत है तो हुकूमत में बैठे लोगों की है। इसके अलावा जो है सब कीड़े मकोड़े हैं, इनको पाँव के तले रोनते चले जाएं तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ हद के इज़्ज़त का जो कानून है ये सिर्फ और सिर्फ जो है एलीट क्लास के लिए और जो कि हुकूमती अरकान हैं उन लोगों के लिए जो है ये बनाया गया है। अगर ये हद के इज़्ज़त का कानून एक सहाफ़ी के लिए भी बनाया जाए, एक आम आदमी के लिए भी बनाया जाए तो क्या ही बेहतर हो कि एक आम आदमी उठ के जो है वो जाकर जो है अदालत में जाए और कहे कि मेरे खिलाफ जो है हुकूमत की तरफ से या अदारों की तरफ से जो है इस तरह जिस तरह 9 मई के बाद जो है लोगों के घरों में जो है चारदीवारी का तकद्दस जो है पमाल किया जाता रहा, तो वो लोग भी जो है हद के इज़्ज़त के दायरेकार में फिर आते हैं। वो भी जाकर जो है वो अपनी अदालत में जो है उनके खिलाफ दरखास्त दे सकते हैं। अगर इस तरह का होता तो फिर तो ठीक था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने हुकूक अपने हमारे खिलाफ बात नहीं की जाए। ख़ास तौर पर ये सहाफ़ी बरादरी के लिए ये कानून जो है ये काला कानून जो है वो बनाया गया है और इसका मकसद जो है इस कानून के तहत जो है ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। जो भी जो है हुकूमत में मौजूद अरकान के खिलाफ बोलेगा तो उन लोगों को जो है वो सज़ा दी जाएगी। जैसा कि आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि नायब तरामीम के हवाले से जिस तरामीम की गई और उसमें पहले जो है ये तरामीम 14 जो है दिन का रिमांड था, जब इमरान खान के लिए आया तो 40 दिन का रिमांड जो है वो हो गया। तो ये कानून अपनी मर्जी से जो है अपनी मर्जी और मफाद के लिए जो है ये बनाए जाते हैं। और तो आते हैं कि सहाफ़ी बरादरी ने जो है बिल्कुल इससे जो है इसका पर एहतजाज किया है और इसका बाइकआउट किया है इस हद के इज़्ज़त के कानून का। उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म की जो है हुकूमती
اور وزراء کی طرف سے یا حکومتی بجٹ کی جو ہوگا ایونٹس، ان تمام جو ہوں گے ایونٹس، ان کی جو ہے کوریج ہرگز نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی جو ہے میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کے کوئی صحافی جو ہے وہ حکومتی اراکین کی نہ کسی پریس کانفرنس میں جائیں گے، نہ ان کی کوریج کریں گے، اور نہ ہی ان کے کسی بھی معاملے کی جو ہے کوریج کریں گے۔ یہ تمام صحافی برادری نے اس طرح سے یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا احتجاج اور بائیکاٹ کیا ہے۔ اور پھر صحافتی برادری نے جو ہے یہ بھی فیصلہ کیا ہے ان کی تنظیم نے کہ ہم جو ہیں اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بیٹھی تنظیموں سے بھی جو ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے، انسانی صحافتی تنظیموں سے جو ہے عالمی طور پر بھی جو ہے ان کو جو ہے اس کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اس کے علاوہ تمام سرکار اتفاق کر کے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ ہم دھرنے بھی دیں گے اس کالے قانون کے تحت۔ اور اسی سلسلے میں تحریک انصاف کا جو ہے وہ بھی جو ہے حد کے عزت کے کالے قانون پر جو ہے سخت رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے کالے قانون کے اس حد کے عزت کے قانون پر جو ہے وہ دستخط کی ہیں۔ ان لوگوں کو کل ان لوگوں کو بھی اسی قانون کے تحت جو ہے بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ دیکھیں کہ عوامی مینڈیٹ جو ہے، چور عوامی مینڈیٹ بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے وہ اس قانون کو جو ہے وہ پاس کر رہی ہے، جس پر کہ وہ حق ہی نہیں رکھتی پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا، اور وہ لوگ بیٹھ کر جو ہے قانون بنا رہے ہیں، اور وہ بھی جس میں کہ صحافتی برادری یا عوام کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر اظہر صدیق کا ایک ٹویٹ آیا ہے اسی حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے بہادر صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی میں نے تمام NROs جن کا رزلٹ جو ہے صحیح نہیں تھا تو میں نے عدالت سے کو بتایا ہے، لیکن عدالت نے جو ہے کسی طرح کی بھی کوئی جو ہے وہ اس سلسلے میں میری جو ہے مدد نہیں کی ہے، تو اس کی ذمہ داری تمام کی کا لب لباب یہی بنتا ہے کہ تمام کا تمام جو مدعا ہے الیکشن کمیشن شاہ بہادر صاحب جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں چیف جسٹس پر اور عدلیہ پر، اور یہ عدلیہ پر ڈال کر جو ہے وہ خود کو جو ہے بری ذمہ قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ شاید بھول گئے ہیں کہ تحریک انصاف سے بلا چھین کر وہ عدلیہ نے تو اجازت نہیں دی تھی، یہ آپ نے ان کا جو ہے ان کا نشان آپ نے ان سے چوری کیا، تو یہ جو ہے انہوں نے تو نہیں کہا تھا۔ پھر تحریک انصاف کے الیکشن کو کالعدم قرار دینا جو ہے وہ وہ عدلیہ نے تو نہیں کہا تھا، تو یہ جو تمام بیوروکریٹس کو جو ہے بنایا گیا NROs، تو یہ بھی عدلیہ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا، اور اب یہ اپنا الزام جو ہے وہ عدلیہ کے جو ہے ذمے جو ہے ان پر جو ہے توپ رہے ہیں، تو یہ آپ کا کھلا تضاد ہے الیکشن کمیشن صاحب، یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر بنتی ہے۔ یہ اظہر مشوانی صاحب کے ٹویٹ کا لب لباب تھا۔ اور پھر اسی سلسلے میں جو ہے انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے پاس بھی گیا، میں جو ہے چیف جسٹس کے پاس بھی کیا، لیکن اس سلسلے میں انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ یہ سیدھا سیدھا جو ہے حملہ ہے عدلیہ پر، اور عدلیہ کو اب جو ہے خشک ناخن لینے چاہیے، اور ان کو جو ہے اور خاص طور پر جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، اور ان کو جو ہے بلا کر جو ہے ان کو عہدے سے جو ہے وہ فارغ کریں جو عدلیہ پر اس وقت حملے کر رہے ہیں، اور یہ حملہ صرف عدلیہ کو دبانے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں ایک جو ہے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ اسی سلسلے میں جو ہے الیکشن کمیشن کے بیان پر کہ یہ کھلا عدلیہ پر حملہ ہے، اور ہم ہرگز اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، اور یہ خود کو جو ہے وہاں سے نکال کر عدلیہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ اب عدلیہ کو جو ہے وہ خود آگے بڑھ کر جو ہے اس کو جو ہے وہ بلوائیں عدالت میں، اور پھر اس کو اس کے عہدے سے جو ہے وہ فارغ کریں۔ یہ 1977 میں الیکشن ہوئے تھے، 1977 میں بھی بیوروکریسی نے کروائے تھے، سیم اسی طرح کے الیکشن جو ہیں 2024 میں بھی جو ہیں یہ بیوروکریسی کے الیکشن ہوئے، اور اس میں اپنی مرضی کی پارٹی کو جو ہے وہ سامنے لے آئے، اور جیتی ہوئی پارٹی کا مینڈیٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس سے جو ہے عدلیہ پر جو ہے حد کے عزت کو جو ہے وہ دعویٰ دائر کرنا چاہیے اپنی ہی عدالت میں، اور پھر جو ہے الیکشن کمیشن شاہ بہادر صاحب کو جو ہے وہ بلائیں وہاں پہ، اور اس کو اس کے عہدے سے فارغ کریں، یہ کہنا تھا تحریک انصاف کا۔ اور پھر تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن جو ہیں تاریخ کے غلاظت بھرے الیکشن تھے، اور بلے کا ہم سے چھینا بھی کیا عدالت کا حکم تھا،
हरगज़ नहीं। क्या जो है ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों को ख़त्म करना जो है, क्या ये अदालत का हुक्म था? हरगज़ नहीं। और फिर जो है तमाम ये अब मखसूस नशिस्तों का मामला जो है अदालत में चल रहा है, तो ये जो है ये सारा कुछ करना भी अदालत का हुक्म था? हरगज़ नहीं। ये सारा का सारा जो है इलेक्शन कमीशन का था, और इलेक्शन कमीशन ही इस बात का जो है वो ज़िम्मेदार है। अब इमरान खान का जो है एक बयान आया है, जो कि बानिए इस वक्त जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बयान जो है इस वक्त के चेयरमैन जो है उनके ज़रिए से आया है, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान कहते हैं कि मैं अपने नज़रिए पर जो है मैं कायम हूँ, और मैं किसी सूरत भी जो है वो अपने नज़रिए से हटने वाला नहीं हूँ। मैं हर सूरत में जो है अपनी अवाम के साथ जो है वो खड़ा हूँ। मेरे जीने और मरने तक जो है मैं अपनी अवाम के लिए इस जेल में कैद होना पसंद करूँगा, लेकिन मैं किसी भी किस्म की जो है वो डील हरकत जो है वो नहीं करूँगा। और जिन लोगों ने जो है पाकिस्तान, जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की, ये मुझे नुकसान पहुँचाया, मैं उनको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुँचाया है, मैं हरगज़ उनको माफ़ नहीं करूँगा। ये कहना था तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का कहना था। तो इसके साथ ही फिर अली अमीन गंडापुर ने स्वात में जो है वो जलसा हुआ तहरीक इंसाफ का, और ये बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा जलसा था। यहाँ पर जो है अली अमीन गंडापुर ने जो है वो बड़ी दलेराना अंदाज से तकरीर की, और उन्होंने कहा कि किसी तौर पर भी जो है कोई भी टैक्स जो है ना फाटा देगा ना बांटा देगा, कहीं पे भी ये कानून यानी कि इनका नहीं आएगा, नहीं देंगे हम टैक्स जब तक कि हमारा हक जो है हमें नहीं मिल जाता है। और हम अपना हक जो है खैबर पख्तूनख्वा का वो हर सूरत में जो है वो लेकर रहेंगे, और किसी तरह भी जो है अब इनको जो है भागने नहीं दिया जाएगा। जितने भी जब हमें इमरान खान की तरफ से कॉल दी जाएगी बाहर निकलने की, तो हम बाहर निकलेंगे, और फिर जो है इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को वहाँ पर बैठने का भी जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी जो है वो सिर्फ अफसानों में ही मिलेंगे। ये कहना था तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का। उन्होंने कहा कि जितने जुल्म किए जा रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये एक साथ मिले हुए हैं, और इन पर जो है ये जितना इन्होंने तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद किया, जितना इन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों के पर, और फिर बानी चेयरमैन को जो है बिलाजवाब जो है वो बंद कर रखा है जेल में, उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, इन सब चीज़ों का जो है ये जवाब देना होगा इन लोगों को। अब आते हैं अलीमा खान के ट्वीट पर। अलीमा खान के ट्वीट पर अच्छी खासी बात हो रही है। अलीमा खान ने कहा है कि हम इमरान खान की कॉल का हरगज़ इंतज़ार नहीं करेंगे, वो हमारी फैमिली काफ़ी मुश्किल में है, और हमारी फैमिली चाहती है कि फौरी तौर पर जो है वो अडियाला जेल के बाहर जो है वो धरना दिया जाए इमरान खान की आज़ादी के लिए। हम अपने भाई को इस तरह से इन हालात में, इन मुश्किल हालात में जो है नहीं देख सकते, ना हमारी फैमिली देख सकती है। इसलिए अलीमा खान के ट्वीट पर जो है तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनके इस बयान पर जो है वो हक में है, लेकिन जो कि अली अमीन गंडापुर ये बात कर चुके हैं। जलसा जो उन्होंने स्वात में किया कल, उसमें उन्होंने ये बात की कि जब तक इमरान खान की कॉल जैसे ही जाती है तो हम जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ, और जब खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो इस्लामाबाद की तरफ निकले तो इनको पाकिस्तान में तो क्या बाहर भी जगह नहीं मिलेगी। और फिर जो है ये बात भी जो है कि जो है 9 मई के हवाले से कि जब भी कोई मामला आता है, कुछ भी होता है, डाकू जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, वो बैठे हैं डाका डालकर जो है हमारी मैंडेट पर बैठे हुए हैं। तो जो है 9 मई को अपनी ढाल बना रखा है इन लोगों ने। जो भी कोई छोटा सा मसला होता है 9 मई का जो है वो मसला बनाकर जो है वो पकड़ लिया जाता है हमारे कारकुनान को, और उनके साथ ज्यादती की जाती है। बल्कि इसी सिलसिले में अगर कोई जो है अपना मौक़िफ़ जो है आम पाकिस्तानी बयान करता है तो उसको भी जो है गायब कर दिया जाता है। तो इस सिलसिले में जो है वो तमाम तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और जो है जल्द ही जो है मुल्क में जो है हम एक एहतजाज करेंगे, और हम वहाँ पर मौजूदा चोर और डाका डालने वाली हुकूमत को जो है वो इस तरह के काले कानून जो है वो नहीं बनाने देंगे, और कानून इसी तरह के होने चाहिए जो मुफाद आमा में हो।
کے لیے ہوں، جو عوام کے لیے ہوں۔ یہ ملک عوام کے لیے ہے، یہاں کے ادارے جو ہیں وہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جب تک جو ہے عوام خوش نہیں ہے تو آپ کی ہر طرح کی جو کاوشیں ہیں وہ بے سود ہیں۔ آپ اگر اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کر جو ہے قانون پاس کریں اور اپنے صرف اور صرف آپ کی مطمع نظر آپ کی اپنی ذات ہو اور اسی کو جو ہے ریلیف دیا جائے، جیسا کہ جو ہے میاں نواز شریف کے پاکستان آنے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ ہر طرح کا ریلیف دیا گیا، ہر طرح کی آزادی جو ہے ہر سزا ان کو معاف کر دی گئی، بلکہ تو ایسا کرتے کہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے تمام جو وہ گناہ کرتے تو وہ بھی معاف کر دیے جاتے، تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کہاں جائے؟ عوام کے لیے عوام نے یہیں پہ رہنا ہے، عوام کے لیے سوچے۔ یہ حکومت بیٹھی ہیں، عوام کی طرف توجہ دیں، ہمارے ادارے جو ہیں عوام کے لیے ہیں تو عوام پر توجہ دیں، اس کے علاوہ عوام کچھ نہیں چاہتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔